आज 10th क्लास के बायोलॉजी की क्लास में हम लोग सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। ये 10th का बायोलॉजी है और बायोलॉजी में सबसे पहले फर्स्ट लेसन है आपका। इसमें दिया हुआ यहाँ पे चैप्टर में लाइफ प्रोसेस, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जिसमें सभी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है पोषण, न्यूट्रिशन के बारे में। और ये 10th की बायोलॉजी में जो भी चीजें आपको इसमें से समझाई जा रही है, टोटल टॉपिक, आप किसी भी बच्चे को बायोलॉजी पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। इसमें कोई ऐसी टॉपिक नहीं दी जा रही है जहां से आपको कोई सवाल अगर आपसे पूछता है तो आप उसका जवाब नहीं दे सकते। एक एक टॉपिक, उसका अर्थ, कहां से आया, कैसे तैयार हुआ, सारी चीजें दी जा रही है कंप्लीट रूप से। आपके मन में जितनी भी सवाल इससे पैदा होगा, सारी क्वेश्चन यहाँ से समझा समझा के आपको भरा जा रहा है। तो आज की क्लास है पोषण में न्यूट्रिशन पढ़ने वाले 10th के बायोलॉजी का ये फर्स्ट लेक्चर है, आपका फर्स्ट लेक्चर है। और पढ़ेंगे हम लोग पोषण क्या होता है। सबसे पहले देखिए, पहले समझेंगे हम लोग सबसे पहले पोषण का मतलब क्या होता है। यह एक छोटा सा परिभाषा लिखा गया है, भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों को तोड़कर उन्हें रक्त में मिलाना पोषण कहलाता है। यानी पोषण की जो परिभाषा है वो फिर से रिपीट हो रहा है, भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों को तोड़कर उन्हें रक्त में मिलाना पोषण कहलाता है। जानते हैं पोषण का मतलब क्या होता है। भोजन का मतलब होता है फूड, जो हम लोग खाना खाते हैं। हम लोग भोजन दो तरह से करते हैं। एक भोजन जो होता है पेड़ पौधों से लेते हैं, और एक भोजन जो होता है जीव जंतु से हम लोग भोजन लेते हैं। तो एक पेड़ पौधा से भोजन मिलता है और एक जीव जंतु से मिलता है। तो पूछा जाएगा आपको पोषण आप कितने तरह से लेते हैं। दो तरह से लेते हैं, एक भोजन से लेते हैं, एक पेड़ पौधा से लेते हैं, और एक जीव जंतु से लेते हैं। पानी भी यूज करते हैं आप उसको, पानी से भी आपको पोषण मिलता है। तो ऐसे देखा जाए तो तीन तरह का हो गया, समझे। अब इसी चीज को ध्यान से पढ़ना है हम लोग को। यहाँ पोषण का मतलब होता है शरीर को भोजन देना, शरीर को भोजन देना। अब ये शरीर का भोजन कैसे मिलता है, किस तरह से मिलता है। पोषण का एक लाइन में कोई पूछे तो क्या बताएंगे, शरीर को भोजन देना। तो शरीर को भोजन दो तरह से मिलता है, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिशन और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिशन। मैक्रो न्यूट्रिशन का मतलब होता है बृहद पोषक तत्व बोलते हैं, इसमें आता है सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं। अब सवाल आता है कि ये बृहद पोषक तत्व क्या होते हैं। तो बृहद पोषक तत्व का मतलब है जहां आपको भरपूर एनर्जी मिले, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा जिससे मिलेगा, उसको बृहद पोषक तत्व कहते हैं। बृहद पोषक तत्व का मतलब है जिस भोजन से आपको ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त हो, उसे हम बृहद पोषक तत्व मैक्रो न्यूट्रिशन कहते हैं। और जिसमें बहुत कम मात्रा में माइनर, एकदम बहुत कम मात्रा में आपको ऊर्जा प्राप्त हो, उसे हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशन कहते हैं। तो सभी को समझ में आया। सबसे पहले पोषण क्या होता है। पोषण का मतलब होता है भोजन करना, ठीक है ना। पोषण का मतलब होता है भोजन से प्राप्त ऊर्जा, एक लाइन में भोजन से प्राप्त ऊर्जा को पोषण कहते हैं। ये दो तरह से होते हैं, एक मैक्रो एक माइक्रो। तो मैक्रो न्यूट्रिशन में क्या होता है, जिससे आपको अधिक से अधिक ऊर्जा मिले, अधिक से अधिक एनर्जी मिले, उसको मैक्रो न्यूट्रिशन कहते हैं। और जहां कम से कम ऊर्जा प्राप्त हो, उसे माइक्रो न्यूट्रिशन कहते हैं। अब सवाल आता है कि बृहद पोषक तत्व में कौन ऐसी चीज आते हैं जिसमें अधिक से अधिक हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। आपके मन में सवाल आएगा। तो मैक्रो न्यूट्रिशन को यहाँ पे 1 2 3 भागों में इसको बांटा गया है। पूछा जाएगा मैक्रो न्यूट्रिशन को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में। एक आता है कार्बोहाइड्रेट, जिसका एक और नाम होता है सेकेराइड्स बोलते हैं, सेकेराइड्स। और दूसरा होता है प्रोटीन, और तीसरा होता है वसा, जिसको फैट्स कहते हैं, या इसको हम लिपिड्स भी कहते हैं।
तो माइक्रो न्यूट्रिशन का मतलब होता है जिसमें अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त हो। तो हमको अधिक से अधिक इस बॉडी में एनर्जी कहां से मिलेगा, किस चीज से मिलेगा? तो कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा, प्रोटीन से मिलेगा और वसा से मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो तीन चीज से आपको अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। और कौन ऐसी चीज है जिससे हमें कम ऊर्जा प्राप्त होता है? तो माइक्रो न्यूट्रिशन में क्या पढ़ना है हमको? विटामिन के बारे में पढ़ना है और खनिज लवण के बारे में पढ़ना है। तो इस तरह से हमारे बॉडी में दो तरह से ऊर्जा प्राप्त होता है। हमारे बॉडी में दो तरह से ऊर्जा प्राप्त होता है, एक मैक्रो न्यूट्रिशन से और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिशन से हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होता है। तो माइक्रो न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया? अधिक से अधिक ऊर्जा यहां से मिल रहा है। और माइक्रो का मतलब होता है जिसमें कम से कम हम लोग को क्या मिल रही है? ऊर्जा प्राप्त हो रही है। रोहित अपना क्लास कीजिए, छोड़ दीजिए उनको। अब माइक्रो न्यूट्रिशन में सबसे पहले ये देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और प्रोटीन क्या होते हैं, वसा क्या होता है। इसका हर एक टॉपिक आपको यहां समझना है। कार्बोहाइड्रेट का भी प्रकार होता है, प्रोटीन का भी प्रकार है और वसा का भी प्रकार है। तो आज पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे, इस लेसन के बारे में। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपका क्लास आगे बढ़ते जाएगा। तो ये है जिससे हमको भरपूर ऊर्जा मिलता है, ये है जिससे हमको कम से कम ऊर्जा मिलता है। इसमें जो हम लोग को ऊर्जा मिलता है ये ग्राम में प्राप्त होता है। ऊर्जा ग्राम में प्राप्त होता है, ग्राम में मिलता है, ग्राम में ऊर्जा प्राप्त होता है। इसमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा ये मिलीग्राम में ऊर्जा प्राप्त होती है, मिलीग्राम में प्राप्त। इसमें जो आपको ऊर्जा मिलेगा, इससे जो आप ऊर्जा प्राप्त करोगे वो मिलीग्राम में मिलेगा। मिलीग्राम का मतलब बहुत कम से कम ऊर्जा प्राप्त होना। ये जो होता है ग्राम समझ में आ रहा होगा। जैसे 1 केजी का कम क्या होता है? ग्राम। 500 ग्राम, 400 ग्राम, 300 ग्राम, ये ग्राम। तो इसमें ग्राम में ऊर्जा प्राप्त हो रही है और इसमें हमको मिलीग्राम में ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग यहां से। तो न्यूट्रिशन का मतलब हो गया शरीर को मतलब हमारे शरीर को भोजन प्राप्त होना। तो भोजन दो तरह से मिल रहा है, एक मैक्रो एक माइक्रो। तो मैक्रो में अधिक से अधिक ऊर्जा यहां से मिल रहा है और माइक्रो में कम से कम ऊर्जा यहां से मिल रहा है। तो इसमें 3 तरह से ऊर्जा मिलती है और इसमें 2 तरह से ऊर्जा मिलती है। इसमें ऊर्जा ग्राम में मिलती है, ग्राम में। इसमें जो ऊर्जा मिलती है वो मिलीग्राम या उससे भी कम कहेंगे, उससे भी कम ऊर्जा मिलती है। ऐसे इसको मिलीग्राम में ही बोलना है, आपको मिलीग्राम में बोलना है। अब आगे बात करते हैं, हम लोग की जो बॉडी है, मानव शरीर, उसमें कितने तत्व हमारे बॉडी में मौजूद है? तो टोटल तत्व तो सबको पता है 118 गो एलिमेंट है। 118 एलिमेंट में हमारे बॉडी में जो 1 2 3 4 5 6 ऐसे देखा जाए तो 5 गो मेन होते हैं। मानव शरीर में 5 प्रकार के जो मुख्य तत्व हैं, ऐसे और भी तत्व हैं, लेकिन मेन तत्व एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप 5 ही लिखना है, परीक्षा में 5 ही तत्व लिखना है। अगर एग्जाम में दे दिया 6 तो 6 भी टिक मार देना है, 5 या 6। तो मानव शरीर में 5 या 6 तत्व होते हैं। सबसे ज्यादा जो होता है ऑक्सीजन होता है, उसके बाद कार्बन होता है, उसके बाद हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है। थोड़ा समझिएगा, इसमें सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। उससे थोड़ा कम कार्बन, कार्बन से थोड़ा कम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से थोड़ा कम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से थोड़ा कम कैल्शियम, कैल्शियम से थोड़ा कम फास्फोरस होता है। इस तरह से हमारे बॉडी में ये तत्व पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन कार्बन, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, कार्बन की मात्रा कम है। अब इसका मतलब कार्बन की मात्रा ज्यादा है, हाइड्रोजन की मात्रा क्या है? कम है। तो मानव शरीर में ये 5 ऐसे तत्व हैं जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एग्जाम में पूछेगा तो 5 टिक मारेंगे, अगर 5 नहीं देगा तो 6 पे टिक मारेंगे। ऐसे और भी तत्व है, लेकिन ये मेन तत्व है, आपके सबसे मेन तत्व है। एग्जाम में यही मारना आपको, ठीक 5 या 6 तत्व। इसको शॉर्टकट में कैसे याद करेंगे, ध्यान दीजिए। OCHNCA, 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 OCHNCA,
OCHNCA, OCHNCA। हमारे बॉडी में अब ये तत्व कितना कितना परसेंटेज के रूप में पाए जाते हैं। तो मानव बॉडी में, मानव शरीर में ऑक्सीजन जो है 65% है, कार्बन जो है 18.5% है, या किताब में कहीं दे देगा 18%, तो उस पर भी टिक लगा सकते हैं। हाइड्रोजन जो है 9.5% है, या ये 10% भी, अगर 10% कहेगा तो 10% पे भी टिक मारेंगे हम। नाइट्रोजन जो है ये हमारा 3% है, कैल्शियम जो है ये हमारा 2% है, और फास्फोरस जो है हमारा 1% है। इस तरह से हमारे बॉडी में इतने ये तत्व इतने परसेंटेज के रूप में पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? ये तत्व हमारे बॉडी में पहले ही से प्रकृति से मौजूद है, प्रकृति के द्वारा ही ये सब तत्व मौजूद है। अब सवाल ये आता है, हमारे बॉडी में तो ये तत्व मौजूद है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं 118 में से कुछ ऐसे तत्व हैं जो हम और प्रकृति से लेते हैं और दूसरी जगह से लेते हैं। ये शरीर में मौजूद है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो किसी माध्यम से हम लोग अपने बॉडी में ग्रहण करते हैं, किसी माध्यम से। तो यहां पे देखते हैं भूप्रपटि पे पाए जाने वाले तत्व का क्रम। भूप्रपटि का मतलब होता है जिस जमीन पे आप खेती करते हो, घर बनाते हो, समझ में आ रहा ना जी, पानी पीते हो, उसको भूप्रपटि कहते हैं, भूप्रपटि कहते हैं। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग जो होता है ना, जहां पेड़ पौधे उगते हैं, उसको भूप्रपटि। अब भूप्रपटि पे कौन कौन से तत्व कितने मात्रा में पाए जाते हैं उसको ध्यान देना। तो 1 2 3 4, ये 4 गो मेन तत्व एग्जाम में आएगा, तो आपको 4 गो तत्व पे टिक मारना है, याद रखना है। ये मुख्य तत्व है, मुख्य तत्व है। जैसे परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसी तरह से ये भूप्रपटि के 4 गो मेन तत्व हैं, इसी पे टिक मारना है। अब देखते हैं क्या, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा बोलते हैं, आयरन या इसको लोहा बोलते हैं। शॉर्टकट में इसको कैसे याद करेंगे, OCl, देखिए OSIALFE, OSIALFE, ऐसे इसको बोलेंगे हम लोग। तो ऑक्सीजन जो है इसमें सबसे ज्यादा भूप्रपटि पे जो जमीन होता है ना, मिट्टी, उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, उससे थोड़ा कम सिलिकॉन, उससे थोड़ा कम एल्यूमिनियम, उससे थोड़ा कम जो होता है आयरन पाया जाता है। अब सवाल आता है कि ऑक्सीजन कितने परसेंटेज में पाया जाता है। ऑक्सीजन 46% या 46.60%। सिलिकॉन जो होता है 28% या 27.72%। एल्यूमिनियम जो है 8% या 8.13%। आयरन, Fe को लोहा बोलो या आयरन बोलो, इसको आयरन, लोहा या आयरन 6% या 5% के रूप में। अब अन्य तत्व आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है आपको, तो ले जाइए ना अन्य तत्व। अब अन्य तत्व का मतलब हो गया अलग से जो तत्व हैं, उन तत्वों के बारे में बात करते हैं। तो कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, टिटेनियम और हाइड्रोजन, ये तत्व। अभी सबकी प्रतिशत मात्रा लिखी गई है यहाँ पे, टोटल प्रतिशत मात्रा। 2 गो लिखने का मतलब है कि एग्जाम में कभी कभी इसे दे देगा कि कैल्शियम 3.6% या 4%, दोनों में से कोई देगा, दोनों में से कोई एक पे क्या करना है, टिक मारना है। अगर कोई सोच रहा दोनों दे देगा तो ऐसा कभी नहीं होगा, कोई एक को देगा और उसी पे टिक मारना रहेगा। अब थोड़ा यहां शुरू से रिपीट करते हैं, खूब ध्यान सुनिएगा। चैप्टर का नाम 1 नंबर पोषण है। पोषण का मतलब है शरीर को भोजन प्राप्त होना। तो शरीर को भोजन जो प्राप्त होगा वो कौ तरह से होता है, 2 तरह से होता है, एक मैक्रो और एक माइक्रो के रूप में, याद रखते चलना। मैक्रो में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा मिलता है, और इसमें जो ऊर्जा मिलता है वो ग्राम में मिलता है। और जो माइक्रो होता है, इधर वाला जो समझा है, वो मिलीग्राम में होता है, बहुत कम मात्रा में, कम से कम मात्रा में ऊर्जा मिलती है, कम से कम मात्रा में ऊर्जा मिलती है, इसमें याद रखना, कम से कम मात्रा में ऊर्जा। अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी ना तो शरीर में समस्या आ जाएगी, हम लोग को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो गया कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसमें भी समस्याएं आती है, लेकिन इसकी मात्रा ज्यादा नहीं होती, वो आगे आप पढ़ोगे बताया जाएगा। तो हम लोग के बॉडी में जो होता है ऊर्जा, यहां से सबसे ज्यादा मिलता है और यहां से ऊर्जा क्या होता है, कम मिलता है। और इसको 3 भागों में बांटा गया है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का एक और नाम सेकेरॉइड्स होता है, दूसरा हम लोग बोलते हैं प्रोटीन, यहां से सब लिखा हुआ, और वसा बोलते हैं। ये 3 तरह से। और माइक्रो वाला में 2 चीज से मिलता है, विटामिन
और खनिज लवण होता है। अब देखिए विटामिन का मतलब क्या होता है, हम लोग दवा खाते हैं, विटामिन की दवाई खाते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ऐसे हम दवाई खाते हैं ना जी, उसको विटामिन बोलते हैं। समझ में आ गया, विटामिन की जो टैबलेट दवाई जो खाते हैं उसके लिए। और मिनरल्स का मतलब होता है खनिज लवण, इसमें सोडियम आ जाएगा, ये पोटेशियम आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, फास्फोरस, आयोडीन, ईटीसी आ जाएगा। ये हमारे बॉडी में पहले ही से, ये बॉडी में जो जैसे हम लोग नमक खाते हैं, नमक खनिज लवण का मतलब क्या होता है, जमीन से प्राप्त होना, जमीन से प्राप्त होना। तो Na, और देखिए Na सोडियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, इस सब के बारे में विस्तार से एक एक करके पढ़ना है कि ये सब कैसे बॉडी में जाता है, कहां से मिलता है, किस तरह से मिलता है। तो हमने क्या देखा, पोषण को दो भागों में बांटा, ये माइक्रो न्यूट्रिशन के बारे में देखा, माइक्रो के बारे में देखा, मानव शरीर में तत्वों का क्रम देखा, 5 तत्व या 6 तत्व है। तो यहाँ पे पढ़ा OCHNCA, ठीक है। अब ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा गया अधातु, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये अधातु में आते हैं। इसको केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, खूब बढ़िया से पढ़ाया जाएगा। और ये दोनों जो होते हैं धातु होते हैं। तो हमारे बॉडी में अधातु और धातु ऐसे ही पहले से ही क्या है, मौजूद है। अब कुछ ये तो पहले से मौजूद है, और जो हम लोग भू परपटी से जो प्राप्त करते हैं, यहां से हम लोग को ये बॉडी में भी और क्या होता है, प्रवेश कर जाता है। तो मानव शरीर में तत्व का परसेंटेज हो गया, भू परपटी से प्राप्त होने वाले तत्व यहाँ पे सारी डिटेल्स के रूप में लिख दी गई है। अब यहाँ टॉपिक आता है कि पोषण में भोजन के 3 उद्देश्य होते हैं। एक उद्देश्य ऊर्जा प्राप्ति। ऊर्जा प्राप्ति का मतलब बॉडी में ऊर्जा कहां से मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा, वसा से मिलेगा, प्रोटीन से मिलेगा। यहां लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा, वसा से मिलेगा और प्रोटीन से मिलेगा, याद रखेंगे। शरीर निर्माण, इसमें शरीर निर्माण का मतलब जो बॉडी का जो ये निर्माण हो रहा है, हाथ, कान, नाक, मुंह, ये सब जो बॉडी बन रहा है, इसको शरीर निर्माण बोलते हैं। इसमें खनिज लवण और प्रोटीन और जल की आवश्यकता होती है। इनके माध्यम से हमारे बॉडी में आंख, कान, नाक, मुंह, बॉडी का ये निर्माण होता है, ये डेवलप करते हैं, लीवर, किडनी सब डेवलप करते हैं। रोग से रक्षा, विटामिन तथा रुक्षांश का एक और नाम होता है मोटाचारा। इस सब के बारे में डिटेल्स आगे पढ़ोगे, जो शरीर को रोगों से बचाता है। तो हमारे पोषण में ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा प्राप्ति, शरीर निर्माण और रोग से रक्षा। अब इस सारी चीजों को डिटेल्स में एक एक करके उसको समझेंगे और उसको एक एक करके क्लियर करेंगे। वहां वीडियो रोक दीजिएगा।